नमस्कार। राहुल गांधी ने सिखों के खिलाफ 1984 हिंसा की जिम्मेदारी लेकर साहस का काम किया है। कांग्रेस पार्टी हिंदुओं और इस देश को सामूहिक तौर पर सिखों से माफी मांगनी चाहिए, सामूहिक तौर पर शर्मसार होना चाहिए। इस हिंसा में करीब 15,000 सिख मारे गए। अकेले देश की राजधानी दिल्ली में करीब 3,000 लोग मारे गए। लोगों को जिंदा जला दिया गया, महिलाओं से बलात्कार किया गया, जिंदा ही लोगों को आग में झोंक दिया गया। सिखों के घरों दुकानों को कब्जा कर लिया गया। उन्हें जल्दी से जल्दी घर दुकान और जमीन औने पौने दाम पर बेचने के लिए विवश किया गया। आज भी सिखों के ऐसे घर हैं जिनके मालिक हिंदू हैं, जो दंगे के दौरान इस या उस तरीके से कब्जाए थे। यह पूरी तरह से एक समुदाय विशेष को निशाना बनाकर की गई हिंसा एक हद तक नियोजित थी। लोगों को शराब, हथियार सौंपे गए। शुरुआती दिनों में पुलिस और सुरक्षा बल मूक दर्शक बन रहे। यहां तक कि कर्फ्यू की घोषणा की गई, लेकिन उसे लागू नहीं किया गया। इसमें एक हद तक हिंदू नेताओं, कांग्रेसी नेताओं, नौकरशाही और पुलिस प्रशासन तक की मिली भगत थी। इसके जांच के लिए आधे दर्जन से अधिक जांच आयोग बने। सब ढांक के 3 पात साबित हुए। कांग्रेस पार्टी ने, हिंदुओं ने और इस देश ने अपने सिख भाई बंधुओं से माफी नहीं मांगी, शर्मसार नहीं हुए। हालांकि प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह ने 2005 में संसद में माफी मांगी थी, लेकिन राहुल गांधी की जिम्मेदारी लेना ज्यादा मायने रखता है। वे कांग्रेस के सर्वमान्य नेता हैं, उस इंदिरा गांधी से और राजीव गांधी से सीधे जुड़े हैं, जिनकी हत्या के बाद और जिनके प्रधानमंत्री रहते हुए यह सब हुआ। राजीव गांधी की इस हिंसा पर टिप्पणी भी पूरी तरह अस्वीकार योग्य थी और हिंसा को जायज ठहराने वाली थी। एक तरह से इस हिंसा का जस्टिफिकेशन था, एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। राहुल गांधी को सिर्फ जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए थी। कांग्रेस पार्टी को अपने सीबीसी सर्वोच्च बॉडी की बैठक में प्रस्ताव पास करके माफी मांगनी चाहिए। हिंदुओं ने जिस मानसिकता का परिचय गुजरात 2002, मुजफ्फरनगर, दिल्ली आदि में मुस्लिम विरोधी हिंसा में दिया था, वही मानसिकता सिख विरोधी हिंसा में भी सामने आई थी। इस देश के हिंदू, विशेषकर हिंदी पट्टी के हिंदू, जिनकी आमतौर पर अगुवाई सवर्ण और ब्राह्मण लोग करते हैं, अपने आप को देश का मालिक समझते हैं। ये मालिक लोग कभी सिखों, कभी मुसलमानों और कभी ईसाइयों के खिलाफ हिंसा पर उतारू हो जाते हैं। जिस तरह उनकी हिंदुओं के बीच दलितों और देश के आदिवासियों को गैर समझने की मानसिकता है, नफरत की मानसिकता है, वैसे ही सिखों, मुसलमानों और ईसाइयों को गैर समझते हैं। अवसर पाते ही आक्रामक और हिंसक हो जाते हैं। 1984 की सिख विरोधी हिंसा हिंदुओं की इस मानसिकता का परिणाम था। आज लगातार देश में ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के साथ भी जातीय दंगा हो रहा है। कहीं अनुसूचित जाति को जाति के नाम पर मारा जा रहा है, कहीं ओबीसी को जाति के नाम पर मारा जा रहा है। राहुल गांधी के इस बयान पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बने रहिए बहुजन प्लेनेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।